अगर आपकी इच्छाएं, दो ही तरह के लोग होते हैं कि ये जो जीवन है, जो शरीर पाया है, ये इच्छाओं की पूर्ति के लिए और रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। और जो लोग इससे ऊपर निकल जाते हैं वो कुंभ लगन में, कुंभ लगन के पूत हुए अवधूत, लग्नेश स्वयं 11वें घर में बैठ गए। ये और अद्भुत बात है। तो वहां रिजल्ट कार्य होते हैं, लेकिन कंपटीशन का लोड और जहां से जीवन में चैलेंजेस आएंगे, अमित बाबू वह भी तो पहुंच गया। कंपटीशन लेना पड़ेगा, रिजल्ट तभी मिलेगा। छठे का लोड अपने से छठे चला गया, आसान नहीं होता। और विष योग भी बना दिया। तो अगर कंपटीशन को क्रैक करोगे और मोमेंटम लगातार जीवन में ग्रोथ की चलती रहेगी, पेंडिंग चीजों को लेकर इस जीवन में आए थे, तो फिर आपके जीवन का उत्थान बहुत ऊंचाई की तरफ होगा। शनि जब भी सजिटेरियस में बैठ जाए, शनि आध्यात्मिक कब होते हैं? जब सजिटेरियस में बैठ जाए। और जिसकी सजिटेरियस 11वें घर में पड़ जाए, उसको प्रभु से हमेशा मत्था टेकना चाहिए। ये वही लोग हैं, जब सजिटेरियस 11वें घर में पड़ती है, ये वही लोग हैं जिनको मत्था टेकने से तुरंत लाभ होता है। ईश्वर, मैं जानू नहीं, ना जानू तेरा नाम, उनका और ध्यान का मुझे कोई भान नहीं है प्रभु। मैं तो सिर्फ जब गुजरता हूं तो मैं मत्था टेक लेता हूं। तो मत्था भी किस चीज को लेकर? अपनी विष को लेकर, अपनी विष को लेकर कि ये कर्म में अगर मुझे सफलता मिले तो मेरे जीवन की जो यात्रा है वो आगे की तरफ अग्रसर हो। विष योग है और शनि आत्मकारक भी है और शनि 12वें घर के लॉर्ड भी हैं। तो 12वां घर जो है वो लोसिस का है। तो 12वां घर का लॉर्ड जहां बैठेगा आकर, वहां पर आपको एक नियम अपनाना पड़ेगा। अपने कर्म कर और प्रभु को समर्पित कर दे। रिजल्ट की इच्छा जिस दिन तू छोड़ देगा, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड जहां आकर बैठ गया, परमात्मा बैठ गए, तो हम सब चीजें परमात्मा पे छोड़ देते हैं। कर्म करना है और रिजल्ट के टाइम पे ईश्वर पर छोड़ना है। मेरे हाथ में यही था प्रभु। कर्म जो आ जाए, मैं कर्म से चूकता नहीं और रिजल्ट की परवाह मैं करता नहीं। और ये आत्मकारक है। ये आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके आइडेंटिटी अपलिफ्टमेंट को लेकर आपसे डिमांड करेगा ये शनि। अभी मई के महीने से लग्न में शनि है आपके और केतु की अंतर्दशा है। अष्टम हाउस एक्टिव है। अभी तो आपका डार्कनेस का हाउस एक्टिव है। अनिश्चितता बनी हुई है जीवन में। 12वां घर भी एक्टिव है। 8वां 12वां दोनों एक्टिव है और इसी के साथ 7वां घर भी एक्टिव है। तो विवाह को लेकर, मल्टीपल ऑप्शन को लेकर, जिंदगी में कैरियर के मल्टीपल ऑप्शन पर आपका दिमाग रहेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्ते आएंगे और कहीं एक जगह स्थिर होना दिसंबर तक तो मुश्किल है। इस नक्षत्र लोड का लेकर आगे काल बढ़ेगा, तो काल उस नक्षत्र को सारी क्षमताएं दे देता है। प्रेम हो सकता है उस काल में। आप अच्छा है कंसल्टेंसी का काम करें, किसी को पढ़ने और पढ़ाने का काम करें, अपने आप को ऊपर उठाने का काम करें, लेकिन लग्न एक्टिव रहेगा तो सप्तम हाउस का से संबंधित कोई शुभ कार्य होना मुश्किल बहुत। और डार्कनेस का हाउस भी है, तो डार्कनेस का हाउस एक्टिव है 8वां घर। तो जीवन किसी निरंतर परिवर्तन की तरफ है। बदलाव आसान नहीं होता। 8वें घर का परिवर्तन जो होता है वो अनिश्चितता को पैदा करता है। वो जीवन में आपके नकारात्मकता को लेकर आता है।
लेकिन किसी भी प्रकाश की शुरुआत तभी होती है जब अंधकार का चरम होता है। अगले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 महीनों में आपके विवाह की स्थिति बनेगी।